अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात को मशहूर प्रोग्राम मेवात मिलाप। मेवात मिलाप में आप जानो हो हम उन मेहमानों ने शामिल करा हैं जो कि बड़ी मेवात सो छोटी मेवात में अपना रिश्तेदारों से मिलना वहाँ। लेकिन ये जो मेहमान हैं आज हमारे साथ, ये बड़ी मेवात सुना बड़ी मेवात से भी ज़्यादा दूर से सफ़र करके हम तक पहुँचा हाँ। जी हाँ, हमारे साथ हाँ नंबरदार हाजी शौकत मेव साहब। इनको ताल्लुक़ है सिंध को एक बहुत मशहूर शहर है सखर। तो यह प्रोग्राम करना को मकसद यूँ है कि ख़ास तौर पे बड़ी मेवात सु बहुत सारा लोग मेरी वीडियो पे कमेंट्स करा हाँ। सखर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मेवन का गांव हाँ, जैसे कि वो एक गांव का नाम तो याद है रुस्तम गांव में। पहले भी हमने एक फ़ैमिली को मिलाप करवाए हो छोटी और बड़ी मेवात में, जैसे हम ढूंढ ढूंढ के फ़ैमिली इनको तारुफ़ करवा वहाँ। ख़ास तौर पर सखर के इर्द गिर्द जो मेवन का गाँव वहाँ उनका बारे में मैं जानूंगा, ताकि बड़ी मेवात में बैठा वो मेव भाई जिनका ख़ानदान और परिवार का लोग पाकिस्तान में आया और सखर का इलाका में आया, ताकि उनको आपस में तारुफ़ हो जाए। जी नंबरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप तो घर पे लौटो पड़ो हो, हाफिज़ साहब ने मुझसे कही कि नंबरदार साहब आए पड़ा, मैंने कही जी मैं अभी आया। अच्छा, मुझे मेरी बड़ी तलब हुई कि मैं मिलूँ आपसे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप नो बताओ सबसे पहले तो कि आप हमारा इन प्रोग्राम में देखो रहबर मेवात का ने, तो आप कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह यासु मेरी बड़ी दिल खुश हुई है, क्योंकि ख़ास तौर से कराची से लेके और ये हमारा सिंध को इलाका हो, वहाँ में एक कौम जो है ना गुमनाम होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यासु राब तो हमारा होगो है। नंबरदार साहब, आप नो बताओ कि आपकी रिहाइश जो सखर में है, आपका बड़ा जो है आपका वालिद साहब आपका दादाजी जब बड़ी मेवात से आया हा तो वो कौन सा गांव से आया? वो बनजीर का, बनजीर को आपको गांव है। और आपकी गोद? हमारी न्यायी न्यायी ठीक, जो न्याय करे हाँ। हाँ, इंसाफ करने या को माना है इंसाफ करने वाला हाँ। तो आपका बड़ा बुजुर्ग बड़ी मेवात से जब आया सीधा सखर में आर बैठा हाँ या कि पंजाब में आया? पहले बाबा बतायो कि पहले हम मुल्तान में आया हाँ। मुल्तान में आया तो फिर उनके बॉर्डर जो हैदराबाद की है ये खुल गई खोखरा पार की। तो मेरा बाप को बूढ़ा बाप को जो है ना, बूढ़ा बाप के हम दादा सु वहाँ को दिल ना लगो, क्योंकि दो भाई हमारा वाका हूँ रहेगा मम्मन हाँ घम्मन दोनों और घम्मन हाँ। ये हमारा दादा का नाम हो चंद्रू खान। तो बाबा सु अक्सर कहे हो कि भाई वापस चलें। अच्छा। तो जब वो वापस जाने के लिए जब हून सखर पहुंचा कि हैदराबाद जाए, हून उतार दिया, तो फिर वो जो है ना बॉर्डर होगी ही बंद, तो फिर ही नहीं रहेगा। मुल्तान से आप फिर सखर वापस जान के मारे चला। जी हाँ बिल्कुल, बॉर्डर बंद होगी, बॉर्डर खोखरा पार की बंद होगी, तो सखर रहेगा, हम सखर रहेगा। अच्छा। फिर क्लेम में भर का फिर मेरा दादो जो ना अक्सर वो रोवे हो अपना भाई के लिए। फिर मेरा बाप जो है वो परमट बनवा के गयो, फिर उनने दोनों की इनकी औलाद जो है ना, दादो मम्मन तो आगो, दादो घमन हूँ फोत हो गो। अच्छा, और फिर आपको जो दादा हुआ का नाम कहाँ बताया? चंद्रू खान। वो ही नागा सखर में मुल्तान में आबाद हुआ ना, मुल्तान में आया कैंपन में में और वापसी बहन की मोहब्बत में जाता हुआ सखर में आप आबाद हो गए। हाँ, ठीक है हाँ जी। तो सखर के नज़दीक गांव है भिरकन, वहाँ में आबाद। ठीक है। तो आपका जो दादाजी का दूसरा भाई यहाँ, उनको कहा नाम जो हून रहेगा? हून घमन तो हून फोत हो गो, और मम्मन आगो हो। अच्छा, और वहाँ की औलाद भी घमन की औलाद भी आ गई ही। अच्छा, वो बाद में ही आ गया? वो बाद में सन 62 में तकरीबन। अच्छा, वो आ गया 62 में। तो अब वो कहाँ ना आबाद है? वो हमारे गांव में ही आबाद है वहाँ में। और एक बराबर गांव है मंगनानी, ये 3 मेवन का गांव है, भिरकन मंगनानी बोदो। अच्छा, और एक रुस्तम ये चौथो। वहाँ में तो कम है। रुस्तम में तो एक परिवार हमने ढूंढो भी हो। हाँ ऐसे ही है ना? हाँ, उनको भी। और आपने जो ढूंढो वो अपने या को लक्खी को भी ढूंढो, शाह साहब रहे मियाँ साहब, यासीन हर। तो उनने बताई कि जी हमारा हम नाम वाम भूल गया, सिर्फ ये बाबा का नाम से पूछा कि भाई फलानो हमारो है। जब ये रियाज साहब ने उनके राब्तो करो यूट्यूब पे उन्हें देखो, तो फिर उनने हमसे राब्तो करो, फ़ोन नंबर मिल गो। तो अब उनके उनसे हमारी बातचीत भी होती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार सब बड़ी दिल खुश हुई उनकी भी और हमारी भी कि भाई जो है ना एक राब्तो होगा, वरना मेवात से एक किस्म का हम कट चुका।
अच्छा नंबरदार साहब नू बताओ कि बंजीर गाँव में ऐसा कोई रिश्ता आपका ख़ानदान में सुहा के जो आप नाम पता होवे उनसे कभी बातचीत होती हो? हाँ, मेरी अभी बातचीत बंसी पहले आयो हो। बंसी अच्छा। वो आयो हो, फिर वहाँ ने जाके बताई हून हनीफ है, वो हमारा अधिकारी में सो है। हमारा ये दादा का दो भाइया, एक दादा के दो बेटान की औलाद हुई, तो आधा हून रहेगा आधा हम हीन का, जो कि मंगनानी में हीन हम आबाद है, वो बंजीर का में हुना बासन में रहेगा। ठीक है। तो हिंद आप लोग कितना रकबा लाट हो? हिंद हमारी क्लेम को तो तकरीबन जो बाबो बतावे हो वो 20 एकड़ हुई हो, फिर बाकी और ख़रीदी ही तो तकरीबन हमारे जो है ना वो 250-300 एकड़ ज़मीन बाबा ने ख़रीदी ही। ठीक है। क्लेमन सुन ली ही खरीदो, अपना कारोबार करो। वहाँ में चावल को कारोबार है, वाय करे हो राइस मिल की भिरकंड में ही, तो वो दूसरा की वासु करे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फिर वो बढ़ता है। आपके जो वालिद साहब हो वाकई आप कितना बेटा? हम दो भाई। दो बेटे। दो भाई। बड़ो रहमत है, मेरा नाम शौकत है। आपके कितना बेटा है? मेरे एक बेटो है। और बेटी? बेटी मेरी 5 है। वो कहाँ करें? वो अभी एक है, बड़ी बेटी जो है वो जर्मन में है, दूसरा नंबर है वो कैंटोनमेंट बोर्ड कराची में डॉक्टर है। मेरी बेटी वहाँ में, वो अब आजकल उम्रा पे गया हुए हैं। मेरी बेटी भी, मेरी बीवी भी, मेरा बेटो भी, और मेरा सालो है छोटो आसिम, वो हुन गया है। तो मैं ही आयो हो, मैंने कि चलो आपसे मुलाकात हो जाएगी, ये बड़ा अच्छा राब तो है आपको। तो नंबरदार साहब नू बताओ कि जो पंजाब की मेव बरादरी है और जो सखर की मेव बरादरी, वहाँ में आप कहाँ फ़र्क देखो? हमारी ये कि हमारे सखर सिंध में जो है ना ख़ास तौर वो हर अपना नाम के साथ मेव लिखे हैं सिंध में जो। हाँ, और कोई ना है, क्योंकि असल खिताब तो हमारो शुरू से हिंदू अब भी हूँ मेहर के में है, और जो नंबरदार ने रहे वासु मेहड़ी के हैं, एक हमारे मेहरी खानों भी हो। लेकिन पंजाब में देखो हिंद कोई राणों के है अपना है, कोई राव लिखे है, कोई कुछ लिखे है। हमारा सिंध में जो है ना ये हर जो पहचान है हमारी वो मेवसू है। मैं कॉलेज में पढ़े हो 500 लड़का स्टूडेंट हूँ, उनमें अकेलो मेव हो, एक मेव लड़को और हो। जब मैं इलेक्शन में खड़ो हुई तो मेव जब करो तो वो आके मुझसे मिलो कि यार मैं भी मेव हूँ ना। इलेक्ट्रिक की दुकान ही वाकई सखर घंटा घर पे, वहाँ ने मेव इलेक्ट्रिक का नाम से दुकान खोली, मेरा नाम। जी नाजरीन, यहाँ मेरे साथ नंबरदार हाजी शौकत साहब, और हम पंजाब की मेव बरादरी की और अगर सखर की मेव बरादरी की, या जो सिंध में हमारी मेव बरादरी आबाद है, मेव कौम आबाद है, जैसे कि सिंध में 2 साइड गरेला वगैरह, इनमें भी मेव काफ़ी हैं। और अगर हम मीरपुर टंडवाला यार हैदराबाद या बस आगे काफ़ी सारा देहात, इन सब में हम गए पड़ा हाँ। तो इनको अगर हम फ़र्क देखा ना तो मैं समझूँ कि नंबरदार साहब माशाल्लाह 200-250 एकड़ का जोता हाँ, लेकिन इनने नाश्ता अपना हाथन सो हम लोग बनाया। और हम जब इन पंजाब में देखा हाँ, पंजाब में अगर कहीं को 1 एकड़ फ्रंट पे आ जा तो वो बंदा सुबंदो ना घेर मत्था पर तोड़ी रहेगी जन कितना बड़ो राजा महाराजा बनो पड़ो है। और ऐसे ही हमने नंबरदार साहब मीरपुर से आगे गाँव पता ना 257 हो ऐसा कोई गाँव हो, हूँ एक शौकत साहब, वो का नाम भी शौकत हो। हाँ, मैंने वो अखबार में पढ़ो आपके। ठीक है ना, मैंने लिखो नहीं। हाँ लिखो आपने। तो कहा हो कि वाकई 3-4 बरोबर में ऐसे यानी कि समझ लो बंगला टाइप बना पड़ा बिगना डाला खड़ा है, और वो बरोबर में ना बैठे कई हज़ार एकड़ को यानी कि वो जमींदारों कर रहे हो ठेका ठोका हुआ कि अपनी बहुत 300-400 एकड़ को मालक हो, लेकिन कोई मजा ले अगर वाकई पिए के गुरूर तकबर हो। तो मैंने पूछ ली टंडयार में ना इलियास ने कहा, उनसे मैंने पूछी कि भाई कहाँ वजह है काहे लिए ऐसे मेहमान नवाजी है, ये तमहीन मेव तो जाहिर मेव तो हूँ सुहाया, ये तो सब एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल अशरफ मेव है। तो वो कहने लगो कि ये चीज़ हम लोगों ने सिंध की धरती में मिली, यानी कि सिंध ऐसा मेहमान नवाज ऐसे, यानी कि तो ये चीज़ हम लोग हिंद वो ये हम मैं पंजगूर भी गयो हूँ सु आयो, तो उनने कही कि जी अरब जो आया है ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो वो ये पंजगूर के होते हुए हूँ आया है, फिर मुल्तान सु इन सिंध में जो आया तो वो मेहमान नवाज बोला। तो सिंध में कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब है ना, वो सिंधी में कहें कि लस्सी मानी वो ज़रूर देवें, चाहे सूखी रोटी के साथ वो छाछ सू दे देवें, लस्सी सू मेहमान नवाजी ज़रूर दें। और जो उनका दरवाजे पे आगो ना तो वो कत्ल भी माफ़ कर दिए। यही जज्बो मेवन में आगो है अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई वजह सुने जो कोई भी पंजाब को या इंडिया को कोई भी मेव आवे है ना, और इतना खुलूस से मिले हैं
कि जैसे हमारा सगा भाई मिल गया हो। बिल्कुल ऐसे कि बड़ी मेवात का मेव और पंजाब का हीन का मेव, कसूर लाहौर जो हमारे इलाका है, ये तो जहेज़ का नाम पे इनने तबाही मचा रखी। जबकि मैंने 1-2 शादी लाड़काना गरेला में अटेंड करी हाँ, तो बल्कि मैं नाम लेके ही बताऊं कि वो कासिम साहब है, स्टेशन मास्टर, आप जानते हाँ जानूँ, मैं जानूँ। वह की बेटी की शादी में गए हो तो गरेला में रहे, बहुत अच्छा होदा पे शायद कोई जैसे DPG साहब अदालत है वहाँ में, और वो जो लड़का है वो भी काफ़ी शिशन कोट में है वहाँ की बड़ी बेटी। ऐसे ही है ना। हाँ। तो हम जब शादी में गया तो मैंने पूछी कि कौन सी गाड़ी थी, मैंने पूछ ली नो कहना भाई इन गाड़ी को रवाज है तो हूँ आप साथ की शादी कर ले हो। अलहमदिल्ला हूँ ये है कि कोई जहेज की कोई डिमांड ना है, कोई मांग ना है, जाने अपनी बेटी दे दी मान के भाई सब कुछ दे दी, लेकिन फिर अपना शौक सो अगर को देवे है जहेज तो वह वो खुशी खुशी ले जावे, एतराज़ ना है। लेकिन हिंद पंजाब में सुनी है कि वो पहले गाड़ी जो मांगे हैं, क्योंकि मेरी यहाँ शादी हुई ही तो हूँ जब उनकी शादी हुई तो लड़का ने कही जी मुझको तो गाड़ी दे होगा तो मैं शादी करूँगा ना करूँ। हूँ कुछ ऐसी खबर सुनी कि मंगनी में भी मोटरसाइकिल दी फिर वो करें, तो ऐसी खबरें सुनी है। रिश्तेदार आगो मेो नाम को कोई भी आगो ना बस इतना खुलूस मिलेंगे जैसे हमारा सगा भाई मिल गया, और जहेज़ की कोई लानत ना है उन। जी सही जी। नाजरीन यह है मेरे साथ पिछला गांव बंजीर का सो नंबरदार हाजी शौकत साहब, पाकिस्तान में ये रह रहा सखर में, सखर के 7 गांव ही है मेरा, असल में उन गाँवों का नाम कम, भिरकण है, मंगनानी है, बोदो है जी और रुस्तम है। बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई अचानक से कि इन गाँवों में कौन कौन से गोत नातन के लोग आबाद हैं, यह भी आप बताओ। हमारे पिछला तो कौन सा गाँव? हम तो या मंगनानी में जो है हाँ हमारा अपना भाई बंद हैं जो एक ही दादा की औलाद हैं, न्यायी हैं, और हमारे गांव में भिरकण में जो है सिंगल भी हैं, वो सेमला का है और तिलवाड़ का भी है, ठीक है, और ये ऐसे है। और फिर जो बोदा में है वो रासिन वहाँ का है, या का देखो मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ का है वो भी हमारा रिश्तेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी माँ जो है वो खरेटा की ही सिंगल ही, और सेमड़ा का भी हूँ रहे। और रुस्तम गांव में कहाँ का है? रुस्तम में जो है वो उनकी अपनी ज़मीन है, वो मेरे याद ना है कि कौन सा गांव का है, पीछे सो हाँ वो भी मेरी याद ना है, लेकिन याटे में वो मौजूद हैं। और कुछ उनका भाई जो है वो कराची शिफ्ट हो गए कोरंगी का इलाका में। ठीक है जी। नाजरीन इंशाअल्लाह ताला यह प्रोग्राम सो ख़ास तौर पे जो सखर के इर्द गिर्द में मेव लोग आबादा और बड़ी मेवात से अक्सर पूछे हैं सखर का हवाला से मौसू, तो इंशाअल्लाह यह प्रोग्राम से काफ़ी मालूमात मिलेगी। और जैसे कि नंबरदार साहब बता रहा कि सिंध में ख़ास तौर पे दहेज की कोई डिमांड ना है, लोगन में मेहमान नवाजी है और सादगी से शादी करें हैं, कोई डिमांड ना है। अपनी बहन बेटी लोग कोई खुशी से देवे तो ज़ाहिर ये कौम सारी उम्र दान धर्म देती है ही बहन बेटी लो, तो ऐसा कोई मसला ना है। और रही बात रहबर मेवात का या मेवात मिलाप प्रोग्राम की, समझ ले कि ये उन रिश्ता ने ढूंढ ढूंढ के मिला रो है जिनने बिछड़े 76 साल होगा। और कौन सा दौर में मिला रो है? वाह दौर में कि जहन सगा बहन भाई आपस में साल हर साल फ़ोन पर राब्ता ना करें, वो नफ्सा नफ्सी को दौर हुए पड़ो। लेकिन ऐसा में एक मिशन लेके चल रहा और बिछड़ा मेवन ने आपस में मिला रहा जिनको कोई राब्ता ना है। हमारा एक नगमा भी है कि बिछड़ा भाई फिर से मिलन की आस लगा वहाँ, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहा वहाँ, उन सब की यादन में वो मेवात की धरती है और आज भी अपना मन में वो मेवात की धरती है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, देखता रहो रहबर मेवात। आप हमारे यह प्रोग्राम है हमारा फेसबुक पेज रहबर मेवात और हमारे यूट्यूब चैनल रहबर मेवात पर देख रहा हो, दोस्तन के साथ ये ऐसे ही शेयर कर दियो जैसे कि मेवन की एक कहावत है कि मेवन का रिश्ता नाता आपस में ऐसे हैं जैसे गूदड़ीन का हड़ावा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन पे ये प्रोग्राम पहुंच जाए। और हमारा इन प्रोग्रामों ने हमारी बहन बेटी भी घर में बैठ कर देखा, हाँ कमेंट्स में बात करती रहे, अक्सर बहुत अच्छे लगे है। या के साथ साथ मैं ये कहूँ कि रहबर मेवात को एक नया प्रोग्राम है मेवात की बेटी, पूरा पाकिस्तान में सो अगर कोई भी बेटी बहन हमारा ये प्रोग्राम देख रही है और उनके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हाई प्रोफाइल तालीम है, कोई अच्छा ओहदान पे हाँ, तो वो हमसे ज़रूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करा, चाहे वो सिंध में बैठी हाँ और चाहे वो इस्लामाबाद में बैठी हाँ। अब तो बहुत सारी ऐसी ऐप है, इंशाअल्लाह ताला हम घर बैठ कर उनको प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
इंडिया में जो हमारा हनीफ है और ये बंसीहर है, ये हमारा मेवात का राब्तो रहे उनसे। और अलहमदुलिल्लाह आपका प्रोग्राम की वजह सुने वो मेरे पे आया है आपने शाह साहब मियाँ साहब या का रुस्तम या का लक्खी का उनने भी बताई और उन्होंने बताई कि भाई रियाज साहब की वजह सुने हमारा इंडिया वाला ने प्रोग्राम देखो, उनने हमसे राब्तो करो। इतनी दिल खुश हुई कि हम तो भूल सका, सिर्फ नाम ही नाम बचो, हम तो अपना नाम गाँव का नाम नहीं भूल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक या बढ़ाए चढ़ाए और आपकी और हाफिज़ साहब की हौसला अफजाई करे, अल्लाह पाक आपको दिल बढ़ाए और यह राब्ता आगे चलती रहे और नस्ल भी करें, ताकि पूरी दोनों जहाँ जहाँ मेव हैं वो उन्हें। क्योंकि एक जमात आई ही हमारी शक्कर की गई, उन्हें बताई कि न्यूजीलैंड में भी मेव है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको कुछ थोड़ी सी मेवाती बोले हैं, उर्दू बोले और इंग्लिश ज़्यादा बोले। उन्हें कही बरतानिया दौर में हम यहीं आया है, उनके काश्त करके बरतानिया हुकूमत जहाज़ में भर के हमने लेके आई ही, और उनके हम मेव हैं। तो न्यूजीलैंड में भी मेव है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और बरतानिया में भी मेव काफ़ी हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अभी भांजी जो है ना, मेरी छोटी बहन की बेटी अब जज हुई है, वो आने 12 लाख करो, फिर अमेरिका गई, फिर अब वो बरतानिया में जज लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो मेरे बहन जो है उन रियाज में रहे हुए, और मेरी बहन छोटी बहन भी होनी रहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं। दुआ करो अल्लाह पाक आपस में आपके ज़रिए जो है ना मिलाप हो जाए, सब मिल जाए, बिछड़ा जो है वो भी दोबारा मिल जाए। जो मर गया तो भाई वो तो अल्लाह को प्यारा होगा। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी।